के लिए टॉपिक लेके आई हूँ इंसुलिन, यानी कि डायबिटीज से रिलेटेड है। समझेंगे कि कैसे जो है इंसुलिन का क्या रोल है हमारी शुगर में, कैसे वो बनती है और वो कैसे काम करती है। तो स्टार्टिंग माय टॉपिक आई वांट टू टेल अ फ्यू बेसिक कंसेप्ट बाय विच यू कैन नो कि हाउ इंसुलिन फॉर्म्ड एंड फ्रॉम वेयर इट इज फॉर्म्ड। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एक हमारा हम कहेंगे बॉडी में एक ऑर्गन है, प्लस ये एक ग्लैंड भी है। क्यों इसको मैं ऐसे कह रही हूँ ऑर्गन, इसलिए क्योंकि एक डिस्टिंक्ट ऑर्गन है जो कि बहुत से टाइप के फंक्शंस रोल प्ले करता है। ये ग्लैंड इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करता है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन लेवल पे होते हैं। एक्सोक्राइन का क्या मतलब है? एक्सोक्राइन चीजें वो होती हैं जो ब्लड से बाहर रिलीज की जाए, और एंडोक्राइन वो चीजें होती हैं जो ब्लड के अंदर रिलीज की जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सोक्राइन का क्या, इसमें 99% जो है पैनक्रियाज एज एक्सोक्राइन ग्लैंड वर्क करता है, और एज एंडोक्राइन ये 1% वर्क करता है। एक्सोक्राइन में क्या होता है बेसिकली, एक्सोक्राइन में ये एंजाइम्स रिलीज करता है जी, और एंडोक्राइन में ये हार्मोन्स रिलीज करता है। तो आज हम इंसुलिन एक हार्मोन है, आज हम इसलिए हार्मोन की बात करेंगे। थोड़ा इफ कंसेप्ट है, ये सेल्स होते हैं, इसमें रिलीज पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, इसी को हम एंजाइम कह देते हैं। इसमें बात आती है एंडोक्राइन, जो कि हार्मोन रिलीज करता है। कहां से होता है? ये टेल पोर्शन, यहाँ पे ना एक टेल पोर्शन होता है, ऐसे करके इसकी टेल बनी होती है। यहाँ पर जो है हमारे पास इतने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स का आप कह लो कि गुच्छा होता है कि इतना हार्मोन्स वो रिलीज करता है। एग्जांपल, इसको हम आइलैंड ऑफ लैंग्रहान सेल्स भी कहते हैं। ये हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि आइलैंड मतलब एक बहुत बड़ा स्पेस वेयर द ऑल द सेल्स एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस इंसुलिन एंड अदर हार्मोन्स आल्सो। जैसे कि अल्फा सेल है, यहाँ पर वो क्या करेगा? ग्लूकागन रिलीज करेगा। बीटा है, इंसुलिन रिलीज करता है, जिसके बारे में आज हम मेन बात करेंगे। डेल्टा सेल है, ये हमारे सोमैटोस्टेटिन है, और एफ सेल्स है जो हमारे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट जो हमें पता होना चाहिए कि पैनक्रियाज यहाँ हेल्प करता है, भी इंसुलिन रिलीज करता है। कौन करता है? बीटा सेल्स रिलीज करते हैं। और प्लस एक और चीज, इंसुलिन जो है ग्लूकागन की हेल्प से भी, इसमें ग्लूकागन का भी रोल है कि हमारे इंसुलिन को जो मेंटेन करके रखता है। सो लेट्स स्टार्ट द मेन टॉपिक, प्री प्रो इंसुलिन। इंसुलिन सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन एकदम ही फॉर्म हो जाता है। इंसुलिन से पहले कुछ स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज में कहूंगी, पहले जो इंसुलिन होता है वो प्री फॉर्म में होता है, जैसे कि प्री प्रो इंसुलिन, फिर वो आता है प्रो इंसुलिन में, और फिर वो बनता है फाइनली हमारा इंसुलिन। अब इसमें हमारी जो हेल्प कर रहे हैं एक अल्फा सेल और बीटा सेल। अब इसके अंदर आप मेमोरी ट्रिक समझ लो कि हमारे पास 21 अमीनो एसिड है अल्फा सेल में जो हमारी हेल्प करेंगे इंसुलिन फॉर्म करने में, और 30 अमीनो एसिड है बीटा सेल में जो दोनों मिलकर काम करेंगे कि हमारे पास इंसुलिन बन जाए। अब एक इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर ना एक चेन बनती है जो इसको जोड़ती है, कि ये एक चेन बन जाती है, सी पेप्टाइड चेन जिसे हम कहते हैं, सी पेप्टाइड चेन। बेसिकली क्या है, जब अल्फा 21 अमीनो एसिड रिलीज करता है और बीटा 30 अमीनो एसिड रिलीज करता है, ये बाइंड होते हैं, आपस में बाइंड जब होते हैं तो एक सी पेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज आल्सो अ वेस्टेज ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन, जो कि हम कह सकते हैं कि एक वेस्ट निकलता है जब हमारा एक इंसुलिन बनता है, दैट इज सी पेप्टाइड चेन। इतना समझ में आया आपको कि क्या रोल है अल्फा 21 अमीनो एसिड का और बीटा 30 अमीनो एसिड का, और उन्होंने आपस में मिलकर इंसुलिन बनाया, और जब इंसुलिन बनाया तो क्या बना? सी पेप्टाइड चेन बनी, जो हम कह सकते हैं कि वेस्टेज है फॉर मेकिंग द इंसुलिन फॉर्मेशन। करते हैं कि क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन यहां से आता है, अब वो हमसे पूछता है भी कि एक पहली बात तो सी पेप्टाइड चेन क्या है। सी पेप्टाइड चेन क्या, आपको पता लगा कि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका? इंसुलिन का, राइट? वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंसुलिन। प्लस एक चीज और इसके अंदर आती है, जब यानी कि इंसुलिन बन रहा है तो इसकी एक वैल्यू होती है कि अगर तो ये 10 ग्राम से नीचे है इंसुलिन वेस्ट प्रोडक्ट, अगर तो ये 10 ग्राम से नीचे है वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या है? यानी कि इंसुलिन कम बना है। इंसुलिन जितना ज्यादा बनेगा उतना वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होगा। अगर इंसुलिन कम बना है तो यानी कि क्या है? पेशेंट को डायबिटीज है। डायबिटीज कौन सी है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, IDDM, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है। इसी वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन हम पेशेंट को बाहर से देते हैं ताकि पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन जाए, उसके साथ वो ग्लूकोज कनेक्ट हो, बाइंड हो, और जो लेवल है हमारे पास डायबिटीज शुगर का वो मेंटेन रहे। तो इसलिए 10 ग्राम से अगर हमारे पास कम आ रहा है सी पेप्टाइड चेन, तो उसको क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। प्लस अगर 60 ग्राम से ज्यादा आ रहा है, 60 ग्राम से ज्यादा आ रहा है तो नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, इसलिए वेस्टेज भी ज्यादा हो रही है, और 60 ग्राम से ज्यादा वेस्टेज है, यानी कि इस पेशेंट को इंसुलिन की जरूरत नहीं है, इसको क्योंकि बॉडी इसकी इतना ज्यादा इंसुलिन बना रही है, तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि पेशेंट की बॉडी में कितना सी पेप्टाइड चेन बन रहा है, कितना वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है? इट कैन बी डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन, राइट? यूरिन एग्जामिनेशन, पेशेंट का हम यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे। कौन सा? 24 आवर यूरिन। इसके अंदर हम कहेंगे पेशेंट को कि 24 आवर यूरिन अपने कलेक्ट करके रखना है। जब हम 24 आवर यूरिन कलेक्ट करेंगे तो हम इसमें सी पेप्टाइड चेन टेस्ट करेंगे कि कितना पेशेंट में डिटेक्ट हो रहा है, कितना पेशेंट में आ रहा है, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई है। 10 ग्राम से अगर ज्यादा है, कम है, तो यानी कि ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट है। 60 ग्राम से ज्यादा है तो नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या कैसे पेशेंट जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में कन्वर्ट होता है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि किस टाइप की इंसुलिन आती है, कितने टाइप की हमारे पास इंसुलिन आती है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास होती है रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, तो वो हमें जाननी बहुत जरूरी है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंसुलिन, जो हम कहेंगे 4 टाइप्स के इंसुलिन है। फर्स्ट रैपिड,
एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। रैपिड का मतलब है एकदम काम करती है, शॉर्ट थोड़ा धीरे भी, एकदम नहीं, सडनली नहीं आपकी इंसुलिन जो है वो मेंटेन करेगी, बट इट टेक्स टाइम। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी, लॉन्ग एक्टिंग लंबे समय तक चलेगी। तो वैसे इसकी एक प्रॉपर टाइमिंग्स होती है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इनका ऑनसेट होता है, पीक लेवल होता है, वो चीजें हमें सारी जाननी जरूरी है। और इसके लिए मैं अभी कहूंगी हमें सबसे पहले इंसुलिन के नेम पता होने चाहिए, इंजेक्शन के नेम जरूर याद होने चाहिए, ताकि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई नाम आए हमें पता होगा अगर एनपीएच की बात कर रहा है, ओके दिस इज अबाउट द इंटरमीडिएट, ओके इफ इट इज टॉकिंग अबाउट द एलेंटस तो ये लॉन्ग एक्टिंग की बात कर रहा है, क्योंकि वो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि रैपिड एक्टिंग जा रही है, शॉर्ट एक्टिंग जा रही है, वो हमें नेम्स देगा, इंजेक्टेबल्स के नेम देगा। तो रैपिड एक्टिंग में हमारे पास 3 आते हैं, दैट इज एस्पार्ट, लिस्प्रो एंड ग्लूसिन। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास आता है रेगुलर, इंटरमीडिएट में हमारे पास आता है एनपीएच एंड लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आता है ग्लैगिन लेंटस भी बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। और एनपीएच का एक फुल फॉर्म अगर हम कोई आपसे पूछ ले तो दैट इज नेचुरल प्रोटामिन हेगाड्रोन, दैट इज नेचुरल प्रोटामिन हेगाड्रोन, right? So this is all about the insulin formation and how it functions and from where it is formed and how many types of insulin are there, so that we can help our body to maintain the insulin level. Thank you so much.